निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है? ये कृष्णदत्त पालीवाल, ये सही है। कृष्णदत्त पालीवाल है, उसने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। हरिमोहन माथुर करौली, ये गलत है। हरिमोहन माथुर जो है वो करौली से संबंधित नहीं है, और करौली की जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो हरिमोहन माथुर ने नहीं करके त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। त्रिलोक चंद माथुर। मथुरादास माथुर मारवाड़ प्रजामंडल, ये भी सही है। गोपीलाल यादव भरतपुर, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा। अगला प्रश्न, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। भरतपुर राज्य है जो ये प्रजा संघ है भरतपुर राज्य की, इसकी स्थापना हुई 1937, 1928, 1938, 1942। तो ये भरतपुर प्रजामंडल प्रजा संघ है, सॉरी, इसकी जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी। ये ध्यान रखें आप, 1928 में हुई थी। और ये जो है, ये एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो ये नवंबर 1928 में हुई थी, नवंबर 1928। और ये जो इनकी जो भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना है वो गोपी लाल यादव ने की थी, गोपी लाल यादव। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ए मॉक मेसन, बी मेजर बटन, सी विलियम ईडन, डी मेजर मॉरिसन। तो जो जयपुर का था पॉलिटिकल एजेंट वो था विलियम ईडन। मेजर बटन ये कोटा का था, ये ध्यान रखें। और ये जो मेजर मॉरिसन था ये जोधपुर का था। अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? ये लॉर्ड एम हर्बर्ट, बी लॉर्ड एलन बरो, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड मेयो। तो जो ये हिंदू पुनर्विवाह बिल है ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था, और ये किया गया था 1856 में। अगला प्रश्न, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार आता है। ए मैकमोसन, बी जेम्स फर्ग्यूसन, डी साल हेक्टर, सॉरी सी साल हेक्टर, और डी साल मैककॉब। तो जो ये देशी राज्यों से राजपूत राज्य जो देशी रजवाड़े थे उनसे जो संधि करने वाला अंग्रेजी अधिकारी था वो था चार्ल मैककॉब। अगला प्रश्न, हटूंदी जो अजमेर में है, गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अर्जुन लाल सेठी, बी हरिभा उपाध्याय, सी जमनालाल बजाज, डी माणिकलाल वर्मा। तो हटूंदी में ये गांधी आश्रम और इसकी जो स्थापना है वो हरिभा उपाध्याय ने की थी, ये ध्यान रखें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये स्थापना कब की गई इस गांधी आश्रम की, ये प्रश्न आ जाए तो इसकी स्थापना की थी 1892 में, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, विजय सिंह प्रतीक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया? ए नवीन राजस्थान, बी तरुण राजस्थान, सी युगांतर, डी प्रताप। तो जो विजय सिंह प्रतीक है इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये इस आंदोलन का जो प्रसार है वो प्रताप नामक समाचार पत्र से किया, ये ध्यान रखें आप, प्रताप नामक समाचार पत्र से किया। अगला प्रश्न, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। पहला, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला, 19वीं सदी के गुजरात में मेवाड़ में देश स्त्रीलिंग सभा की स्थापना की गई। दूसरा, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। दोनों स्टेटमेंट सही है। 19वीं शताब्दी के गुजरात में देश स्त्रीलिंग सभा स्थापना की गई थी, और ये स्थापना की गई थी वो की गई थी जुलाई 1877 में की गई थी, तो ये भी सही है। और इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो समाज सुधार था। ये काफी बार प्रश्न आ चुका है कि देश स्थिति सभा का उद्देश्य क्या था, तो समाज सुधार। दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? ए ठाकुर कुशल सिंह, बी जयदयाल ने, सी मेहराब खां, डी रावत राम सिंह। तो जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था ठाकुर कुशल सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने सवरी कर लगाया था? सवरी कर से संबंधित ये भी प्रश्न काफी बार आता है। ए कुचामन, बी डीडवाना, सी भैरवगढ़, डी बिजोलिया। तो बिजोलिया जो है इसने सवरी कर लगाया था, और ये जो सवरी कर है ये लगाया गया था राव कृष्ण सिंह द्वारा, ये ध्यान रखें, राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया था सवरी कर। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने लगाया, तो राव कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न, मनसर प्रसिद्ध है, ए सोने की चित्रकारी के लिए, बी मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, सी 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, डी सती माता मंदिर के लिए। तो मनसर है ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो मनसर है झुंझुनू में, ध्यान रखें, झुंझुनू। अगला प्रश्न, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा प्रश्न है। ए बाणासुर गांव, बी मंगलूना गांव, सी हरनावा गांव, डी रामपुरा गांव। तो इनका जो जन्म है स्वामी केशवानंद का, इनका जन्म हुआ था मंगलूना गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय लोक कला मंडल, काफी बार प्रश्न आ चुका है, पिछली बार भी ये एक ही प्रश्न 2-3 एग्जाम में पूछा गया था सीईटी के। जो भारतीय लोक कला मंडल है ये कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, टोंक या जयपुर? तो ये उदयपुर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना है वो 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर ने की थी, देवीलाल सामर, ये ध्यान रखें। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ए झालावाड़, बी झालापाटम, सी केशवपाटम, डी सीताबाड़ी। तो जो चंद्रभागा पशु मेला है ये झालापाटम झालावाड़ में होता है। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन झालापाटम होगा, झालावाड़ में होता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है, ध्यान रखें। ये चंद्रभागा पशु मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, कार्तिक महीने की पूर्णिमा, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974, बी 1949, सी 1986, डी 1956। तो विजय स्तंभ पर जो पहला डाक टिकट है वो 1949 को जारी किया गया था। और मान लो डेट पूछ ले एग्जैक्ट कि कब जारी किया गया, तो ये किया गया था 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1949। और ये विजय स्तंभ है ये कुंभन बनाया था, कुंभा, ये बनाया था 1437 में, सारंगपुर के युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? ए शेरगढ़, बी नागौर, सी गागरोन, डी सिवाना। तो ये शुक्र तालाब है इसका निर्माण है अकबर ने 1570 में ख्वाजा मऊदुद्दीन सिकदी जो अजमेर में दरगाह है उसके दर्शन करने के आते वक्त ये नागौर किले में बनवाया था, ये ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, लोदरवा प्रसिद्ध है, ए जैनियों के लिए, बी सिखों के लिए, सी जाटों के लिए, डी गुजरों के लिए। ये लोदरवा जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर, और ये प्रसिद्ध है जैनियों के लिए। यहाँ पर जैन मंदिर है और श्वेतांबर जैन मंदिर है ये, और ये पार्श्वनाथ को समर्पित है, ध्यान रखें, पार्श्वनाथ को समर्पित है, ये ध्यान रखें। अब की बारी भी पूछा जा सकता है कि कौन से भगवान को समर्पित है ये, तो पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, साबिदीन, बार बार पूछा जाता प्रश्न, साबिदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ए महाराणा राज सिंह, बी महाराणा अमर सिंह, सी महाराणा जगत सिंह प्रथम, डी महाराणा कुंभा। तो जो ये साबिदीन है इसका संरक्षण प्राप्त था महाराणा जगत सिंह प्रथम, ध्यान रखें। और इसने जो चित्रकारी की थी वो चित्रित ग्रंथ थे, एक तो राजमाला थी, एक भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भमर गीत, शुक्र क्षेत्र महात्म्य, ये इसके रचित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, फल्गुबाई का संबंध है, फल्गुबाई वेरी इंपॉर्टेंट, भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तो ये फल्गुबाई है इसका संबंध चरी नृत्य से, ध्यान रखें। और ये जो चरी नृत्य है ये गुजरों द्वारा किया जाता है, ये फल्गुबाई है किशनगढ़ अजमेर की है, ये भी प्रश्न बन सकता है, किशनगढ़ अजमेर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई, अलगोजा। 4 वाद्य यंत्र दे रखे हैं, तो जो मशक है, शहनाई है, अलगोजा, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर। बल्कि जो खड़ताल है ये घन वाद्य यंत्र है, घन। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? ए अलीपुर षड्यंत्र, बी लाहौर षड्यंत्र, सी उदयपुर षड्यंत्र, डी बनारस षड्यंत्र। तो प्रताप सिंह बारठ को कारावास मिला था, वो बनारस षड्यंत्र के केस में मिला था, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है? सुरुलिया कान में पहना जाता है, सही है। तिमड़िया ये गले में, तिमड़िया ध्यान रखें, तिमड़िया काफी बार पूछा जाता है, ये गले में पहना जाता है। तगड़ी ये कमर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तगड़ी कमर वाला। रमजोड़ कलाई जी नहीं, रमजोड़ है वो पैरों में पहने जाती है, पैरों में, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, श्रीधर अंधारे को किस शैली में प्रकाश में लाने का शहर दिया जाता है? ए किशनगढ़, बी देवगढ़, सी शाहपुरा, डी उनियारा। तो श्रीधर अंधारे हैं, इनको देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का शहर दिया जाता है। और ये देवगढ़ ठिकाने की जो स्थापना है, ये देवगढ़, इसकी स्थापना महाराणा जय सिंह ने की थी, ध्यान रखें, महाराणा जय सिंह ने की थी। इंपॉर्टेंट। अगला, कुल देवी और जाति दे रखी है। करनी माता ये चारणों की कुल देवी है, ध्यान रखें। सकराय माता ये खंडेर वालों की कुल देवी है। आई माता ये सीरवियों की कुल देवी है। और नारायणी माता ये नाइयों की कुल देवी है। तो 4 3 2 1 सी आंसर। अगला प्रश्न, बाता की फुलवारी में कितने खंड विभक्त हैं? बाता की फुलवारी, इसके लेखक है विजयदान देथा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, विजयदान देथा, और इसमें 14 खंड है, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, गोविंद देव मंदिर ये जयपुर में, और मदन मोहन मंदिर ये करौली में किस संप्रदाय से संबंधित है? ए नाथ संप्रदाय, बी वल्लभ संप्रदाय, सी राम समन्वयी संप्रदाय, डी ग्वारीय संप्रदाय। तो इसका जो संबंध है वो ग्वारीय संप्रदाय से, ध्यान रखें, ग्वारीय संप्रदाय। अगला प्रश्न, केसी सिंह बारठ ने चेतावनी या संगठिया किसको संबोधित करके लिखा? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ए महाराणा प्रताप सिंह, बी महाराणा फतेह सिंह, डी महाराणा अजीत सिंह, सी मिर्जा राजा जय सिंह। तो केसी सिंह बारठ ने जो लिखा था, वो लिखा था महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए, ये ध्यान रखें। और ये इसमें 13 शॉर्ट थे, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है? ए विष्णु संप्रदाय, बी दादू संप्रदाय, सी रामसनई संप्रदाय, डी नाथ संप्रदाय। तो ये जो जोधपुर का महामंदिर है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और इसका जो नाथ संप्रदाय मंदिर की स्थापना की थी, वो जोधपुर के राजा मान सिंह ने की थी। और इसका जो उद्घाटन है महामंदिर का, ये महामंदिर का 1805 में इसका उद्घाटन हुआ था, नहीं, प्राण प्रतिष्ठा 1805 में हुई थी। बड़ार क्या है? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये विवाह पर आयोज्य भोज, बी राजस्थान की जनजाति, सी अंत्येष्टि की क्रिया, डी राजस्थान की एक झील। बड़ार है वो विवाह का भोज है, और ये सामूहिक भोज है, ये ध्यान रखें, सामूहिक प्रीति भोज है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये अमीर महाकाव्य, ये नयनचंद चौधरी, सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, ये भी सही है। कुएमाला उद्यतन सूर्य, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय ये चंद्र दबाई, ये नहीं है। पृथ्वीराज विजय के लेखक है वो ज्ञानक भट्ट है, ये ध्यान रखें, ज्ञानक भट्ट। अगला प्रश्न, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ए कीर्ति शर्मा, बी मितेश निर्मोही, सी विजय शर्मा, डी आशा पारासर। कीर्ति, ये जो करंट अफेयर्स का सवाल था, मुक्ति नामक है, इसके लेखक है मितेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष
कमर पर जो वस्त्र लपेटता है उसे क्या कहा जाता है? ए जामा, बी कसाबू, सी पोतिया, डी खोतियो। इसको कहते हैं खोयतू। और यदि महिला कमर पर जो वस्त्र पहनती है उसको खोपत कहते हैं। खोपत, खोपत, ये ध्यान रखें। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? ए कल्ला जी, बी मलिनाथ जी, सी फत्ता जी, डी जुजाट जी। 4 हाथों वाले जो लोक देवता हैं ये कल्ला जी को कहा जाता है, ध्यान रखें। इन्होंने चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1568 में महाराणा उदय सिंह और अकबर के मध्य, उस समय उदय सिंह के तरफ से इन्होंने युद्ध में भाग लिया था और इनको 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक खाजी मुईनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से? ए सिकती, बी कादरी, सी मकबरी, डी सुहारवादी। तो ये सुहारवादी से संबंधित ध्यान रखें। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह, ए झालावाड़, बी बारा, सी जालोर, डी राजसमंद। तो मलिक शाह की जो मस्जिद है ये जालोर में है। अगला प्रश्न, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होगी? तो ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होगी ये होगी 97 डिग्री 30 पूर्वी, बी आंसर। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 150 से अधिक वार्षिक सेंटीमीटर वर्षा। शुष्क खेती नाम से ही है, इसका आंसर होगा 35 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया है योजना आयोग ने, कृषि मंत्रालय ने, जल संसाधन मंत्रालय ने, मौसम विभाग ने। इसको जो 15 भागों में जो बांटा है वो बांटा है योजना आयोग ने, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान में स्थापित की गई। ए पचपदरा, बी लुणसर, सी अमर सागर में, डी सूरतगढ़ में। तो जो प्रथम जैतून रिफाइनरी है ये लुणसर बीकानेर में स्थापित की गई, ये ध्यान रखें। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये स्थापित की गई थी, डेट पूछ लें तो ये की गई 3 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक, रागी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? ये प्रश्न पूछ रहा है। ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो ये सर्वाधिक रागी उत्पादन होती है वो कर्नाटक में होती है, ध्यान रखें। वर्तमान में भी कर्नाटक ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? पालम, ये केरल में होती है, सही है। अगला, पोंडू ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा में होती है। जूम ये असम में होती है। कुमारी ये मध्य प्रदेश में नहीं होती है। कुमारी होती है पश्चिमी घाट पे होती है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर कुमारी होती है। मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसको बेवर कहा जाता है, बेवर, ये ध्यान रखें। पाक स्टेट अवस्थित है भारत और मालदीव के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक स्टेट संधि है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और ये जो पाक स्टेट संधि है इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया था और इसकी जो चौड़ाई है वो 64 से 137 किलोमीटर है, ध्यान रखें। भारत का जो राज्य है वो तमिलनाडु इसके साथ सीमा बनाता है और उस तरफ से बनाता है श्रीलंका सीमा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? राजपीपला, महादेव, भारनेर, मैकाल। जो ये सतपुड़ा श्रृंखला का जो भाग नहीं है वो है भानेर, भानेर इसका भाग नहीं है। बाकी राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मिजोरम में, ध्यान रखें। मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर और फिर नागालैंड। शिव समुद्र जल प्रताप किस नदी पर अवस्थित है? ए कावेरी, बी शरावती, डी गोदावरी, सी गोदावरी और डी पेरियार। तो जो ये शिव समुद्रम है ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? कच्छारी मृदा जिसको जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, ध्यान रखें। दोमट मृदा भी कहा जाता है और काप मृदा भी कहा जाता है। और ये जो पाई जाती है
ये भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती हैं। ये आंसर। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है। तो भारत की जो है लिंगानुपात वो 943 है और राजस्थान का 928, तो 15 बिंदु कम है, मतलब ये आंसर राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत यानी एसटी का प्रतिशत कितना है? 14.8, 16.9, 13.5, 13.3। तो एसटी है वो तो है 13.5, तो एसटी है वो 17.5, ध्यान रखें 17.5। अगला प्रश्न 17.8 सॉरी। अगला प्रश्न, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? ए टोंक और सवाईमाधोपुर, बी कोटा और बारा, सी झालावाड़ और बारा, डी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसरदा बांध है वो टोंक और सवाईमाधोपुर में स्थापित की गई, ध्यान रखें टोंक और सवाईमाधोपुर, इससे संबंधित है इसरदा बांध परियोजना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थी सुमिलित नहीं? उड़िया का पठार माउंट आबू में सही है, भागकर ये पूर्वी सिरोही में कहलाता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। रसाड़िया का पठार राजसमंद में है, भोराट का पठार कुंभल गोंदा के बीच, ये गलत है। भोराट का पठार है वो उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में, कटाफटा पठार, उसको भोराट का पठार कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल का मतलब होता है पथरीली मृदा, पथरीली मृदा, पथरीली मृदा, इसको इंसेप्टिसोल्स कहा जाता है। ये कोटा, बूंदी, बारा, बी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, सी जयपुर, दौसा, अलवर, डी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो ये इंसेप्टिसोल मृदा है, पथरीली मृदा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में पाई जाती है, ये ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है ये राजसमंद, उदयपुर में भी पाई जाती हैं और शुष्क और अशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज क्षेत्र सही सुमिलित नहीं? रॉक फास्फेट, धामड़ कोटरा, ये सही है। मैग्नीज, काला खूटा, ये भी सही है। लो एसक, नोरिजर, डाबला, ये भी सही है। तांबड़ा, काला गुमान, जी नहीं, ये गलत है। तांबड़ा, काला गुमान में पन्ना पाया जाता है, न कि तांबड़ा। काला गुमान पन्ना से संबंधित, ध्यान रखें, ये भी काफी बार प्रश्न आ चुका है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? ए बूंदी, बी बारा, सी सवाईमाधोपुर, डी करौली। जो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है बारा में स्थित, ध्यान रखें। और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली। इसको जो अभ्यारण्य है इसकी घोषणा कब की गई, यानी इस अभ्यारण्य को मान्यता कब दी गई अभ्यारण्य की? वो दी गई थी 30 जुलाई 1983 को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ए शुष्क पश्चिमी मैदान, बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, डी आंतरिक प्रवाह का उष्ण क्षेत्र और डी है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो जो ये सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है और इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है वंशी, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? बीथड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़ और जोधपुर। बीथड़ी है वो जोधपुर में स्थित है, ध्यान रखें, जोधपुर में स्थित है बीथड़ी। अगला प्रश्न, राजस्थान में से कौन से जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो जैसलमेर का है वो है 17, जैसलमेर के बाद बाड़मेर आएगा जिसका है 78 और बाड़मेर के बाद आएगा बीकानेर जिसका है 92, मतलब बी आंसर 17, 78 और 92। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2008, 2010, 2013, 2018। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है ये 2010 में घोषित की गई थी, ये ध्यान रखें। और यदि मान लो एग्जैक्ट डेट पूछ ले इसको कब घोषित किया गया था, तो 18 फरवरी 2010, ध्यान रखें 18 फरवरी 2010।
राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये भी बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती, पूर्वी, उत्तरी। तो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी में होता है, ध्यान रखें। और ये जो मक्का है ये सर्वाधिक है वो भीलवाड़ा में होता है, भीलवाड़ा। इसके अलावा चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मक्का पाया जाता है, सर्वाधिक भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? ग्रामीण पूछ रहा है, न्यूनतम। ये जैसलमेर, बी पाली, सी टॉप, डी धौलपुर। तो न्यूनतम जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो धौलपुर में है, ये ध्यान रखें आप, धौलपुर में है वो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। और जो मैक्सिमम है ग्रामीण लिंगानुपात वो पाली में, ये पाली में 1003 और धौलपुर में वो 879 है। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। ए भरतपुर टोंक वन विभाग, बी पश्चिमी राजस्थान, सी दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में, और डी आबू पर्वत क्षेत्र में। जो खस घास है ये पाई जाती है भरतपुर और टोंक वन विभाग में, और ये शरबत बनाने में काम में ली जाती है, सुगंधित घास होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन की गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्ति की कुल संख्या की होगी। मतलब ये पूछ रहा है कि कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तब वो पारित होगा, तो 3/4, ये ध्यान रखें। राजस्थान विधानसभा के प्रथम परमानेंट स्पीकर कौन थे? काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ए महाराणा संग्राम सिंह, बी नारायण सिंह मसूदा, सी पूनम चंद बिश्नोई, डी यशवंत नाहर। तो प्रथम परमानेंट स्पीकर तो थे संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। अभी 16वीं विधानसभा है वर्तमान में अभी बनी है, इसके जो परमानेंट स्पीकर हैं वो कालीचरण सराफ, ये ध्यान रखें, कालीचरण सराफ। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्न में से इस समिति में कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री ये इस समिति का अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखें, मुख्यमंत्री होता है जो इसका समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष ये भी सदस्य होता है। विधानसभा का विपक्ष का नेता, विपक्ष नहीं विधान परिषद है तो उसका भी होगा, और सभा है उसका भी होगा, ध्यान रखें आप, दोनों शामिल होंगे। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होता, तो डी आंसर। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। 25,000 तो अधिकतम सूचना नहीं देने पर जुर्माना, और न्यूनतम 250 रुपए, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है और प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम.सी. सुराणा, एस.के. घोष। के गोयल थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। नियोजन विभाग, राजस्थान में जो नियोजन विभाग है उसकी स्थापना 1953, 1954, 1955, 1956। नियोजन विभाग की जो स्थापना है वो 1953 में की गई थी, ये ध्यान रखें आप। और एग्जैक्ट डेट पूछ रहे तो जुलाई 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, सही है। हरिवंश हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है, ये और एक और दो, यानी सी आंसर। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील, यानी पहली अपील खारिज होने पर द्वितीय अपील कितने दिनों में की जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। 60 दिन में कर सकते हैं आप द्वितीय अपील। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। ये समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय के जी नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, कुलाधिपति। राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालय, सी राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के, डी समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय के। राजस्थान का जो राज्यपाल होगा वो राज्य के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा?
ए भैरव सिंह शेखावत, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी हरिदेव जोशी, डी शिवशरण माथुर। सर्वाधिक जो राष्ट्रपति शासन लगा वो भैरव सिंह शेखावत के टाइम में लगा था, ध्यान रखें, वो भी 2 बार। एक तो तीसरा लगा राष्ट्रपति शासन, टोटल 4 लगे अभी तक, एक चौथा लगा। तीसरा लगा वो लगा 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980, और चौथा लगा वो लगा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। तो ये जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ध्यान रखें, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और ये निपुण भारत मिशन है, ये शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत किया जा रहा है। और इसमें बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है ये निपुण भारत मिशन। अगला प्रश्न, 1 रुपए के नोट पे काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, ए वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी गवर्नर आरबीआई, डी सचिव वित्त मंत्रालय। तो ये होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के 1 रुपए के नोट पर, और बाकी पे होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है ये असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, बी संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, सी कामगारों को शिक्षित करना, डी कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना। तो ये ई श्रम पोर्टल है, इसका उद्देश्य असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वां वित्त आयोग, ए निर्मला सीतारमण, बी डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, सी एन.के. सिंह, डी अजय नारायण। जो 15वां वित्त आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो एन.के. सिंह थे, ध्यान रखें, एन.के. सिंह। और 15वां वित्त आयोग की जो अवधि है वो 2020 से 2025 है, ये भी ध्यान रखें आप। और प्रथम वित्त आयोग है वो 1951 में गठित किया गया था, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्न में से किसकी उप योजना को के रूप में लॉन्च किया गया है? यानी राष्ट्रीय केसर मिशन है किसकी उप योजना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी राष्ट्रीय नकदी फसल प्रोग्राम, सी राष्ट्रीय बागवानी मिशन, डी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये जो है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना है, ध्यान रखें। और ये जो लागू की गई थी ये 2010 में लागू की गई थी। प्लांट इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, बी पंडित नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मनमोहन सिंह। प्लांट इकोनॉमिक्स है, इसके जो लेखक है वो एम विश्वेश्वरैया है, और ये 1934 में लिखी गई थी, ध्यान रखें, प्लांट इकोनॉमिक्स 1934। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? हरित क्रांति, पर्यावरण संरक्षण, बी उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज, सी हरित गृह प्रभाव, डी हरित जीएनपी की गणना। तो ये उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज से संबंधित था, जिसमें सर्वाधिक जो प्रभाव है वो गेहूं और चावल पे पड़ा था। और ये हरित क्रांति है 1966 में लाई गई थी, जिसमें ये विश्व पटल पे इसके जो जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग है, और भारत में एम एस स्वामीनाथन, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? ये 2010, 2011, 2000 या 2008? जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसकी अवधारणा है वो 2010 में शुरू की गई। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण की परिणात्मक विधि नहीं है? बढ़िया प्रश्न है, सीमांत आवश्यकता है ये परिणात्मक है, ऋण राशनिंग ये भी परिणात्मक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई ये भी है, तीन ही होती है परिणात्मक। बैंक दर है ये गुणात्मक है, न कि परिणात्मक। बैंक दर, नगद कोषानुपात, सावधिक तरलता अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब गुणात्मक होती है। तीन होती है, वो होती है सीमांत आवश्यकता है, ऋण राशनिंग और प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये होती है परिणात्मक, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? 7 जिले, 8 जिले, 9 जिले, 10 जिले। तो ये जो गहन कृषि जिला कार्यक्रम है 1960-61 में शुरू किया गया था, और इसमें 7 जिले शामिल थे, ध्यान रखें, अलग अलग राज्यों के। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? ए संघीय आर्थिक प्रणाली, बी केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली, सी सार्वजनिक आर्थिक प्रणाली, डी जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। तो वर्तमान में जो है आर्थिक नियोजन के लिए
राजस्थान में जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग से कौन सी योजना लागू की गई? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इस ये है पहला, राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बी दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना, सी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, डी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये है मनरेगा के तर्ज पर है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना दी गई है, जिसमें 18 से 60 वर्ष के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है और ये भी 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इसमें 25 दिन बढ़ोतरी कर दी गई है। यदि अभी पूछ ले तो 125 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। प्रत्येक परिवार में एक अकुशल श्रमिक को दिया जाता है ये रोजगार। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीन सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? झालावाड़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या पाली? तो ये जो मिला है सीमेंट में ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार, वो मिले जैसलमेर में। ध्यान रखें, मिलान करना है। एक तरफ उद्योग दे रखा है, एक तरफ जगह। अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर की है, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। पावरलूम कपड़ों की सफाई ये बालोतरा में होती है। मोठड़ा ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। और मसूरिया की साड़ी ये कैथून कोटा की है। मतलब 4 3 2 1 सी आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना सही सम्मिलित नहीं है? सावन भादो कोटा सही है। सोम कादर ये उदयपुर सही है। सोम कमलांबा परियोजना ये डूंगरपुर सही है। परवन लिफ्ट है ये जयपुर नहीं है, ये ध्यान रखें। परवन लिफ्ट परियोजना ये 12 से संबंधित है, 12, न कि जयपुर। अगला प्रश्न, भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है का उद्देश्य है, उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, भिक्षुकों का पुनर्वास। जो करंट अफेयर से उस संबंधित प्रश्न है उनको सिर्फ ऐसे ही देखेंगे अपन। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मूंगफली में प्रथम स्थान तो गुजरात का है और राजस्थान का वो द्वितीय स्थान है, ध्यान रखें। और राजस्थान में यदि प्रथम स्थान पूछ लें वो है बीकानेर। बीकानेर का जो लूण प्रसरण है उसको राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, ध्यान रखें। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DABB की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है ये, इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो पूछ रहा है। तो वर्तमान में तो 75-25 है, ये ध्यान रखें, 75-25। और जब ये शुरू की गई थी, ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, ये 1974-75 में शुरू किया गया था। उस समय 50-50 था, 50-50। वर्तमान में ये 75-25 है। तो ये प्रश्न अब की बार बन चुका है कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ये काफी बार प्रश्न आ चुका है। तो 74-75 में शुरू किया गया। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी, डबोक, ब्यावर, गोटन। ये लाखेरी बूंदी में किया गया था, ध्यान रखें। राजस्थान में जो प्रथम सीमेंट कारखाना है ये लाखेरी बूंदी में किया गया था स्थापित। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभार्थी जिला नहीं है? ए पाली, बी सीकर, सी नागौर, डी जोधपुर। सीकर है, इंदिरा गांधी पानी मिल रहा है, जोधपुर को मिल रहा है, नागौर को मिल रहा है, पाली नहीं है। पाली में जवाई बांध का पानी आता है। अगला प्रश्न, हाल ही के खबरों में रही परख निम्न में से किससे संबंधित? शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, उद्योग। तो ये परख है, ये शिक्षा से संबंधित, ध्यान रखें। ये भी करंट का उस समय का प्रश्न था। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ए रायपुर, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी जैसलमेर। जो ये प्लांट स्थापित किया है ये जैसलमेर में किया है। पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर ये जैसलमेर में किया है। और ये कब स्थापित किया, डेट पूछ ले तो मई 2022 में किया, ये भी ध्यान रखें आप। और ये 390 मेगावाट का किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, उसमें से सत्य स्टेटमेंट निकालना है।
6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्यक्ति के अनुसार ये सही है। जगदीप धनखड़ व्यक्ति के रूप में 14 व्यक्ति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति की शपथ ली। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू से है, ये भी सही है। तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है, पहले भैरव सिंह शेखावत थे, दूसरे जगदीप धनखड़ है, ये भी सही है। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। जी हाँ, जगदीप धनखड़ है, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अंतिम, वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान थे, ये भी सही है। वर्तमान में भी यही स्थिति है। लोकसभा के ओम बिरला है अध्यक्ष, वो भी कोटा राजस्थान से हैं, और जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा उपसभापति सभापति कहलाता है। तो ये झुंझुनू राजस्थान से है, तो ये भी सही है, मतलब चारों चाहिए, डी आंसर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ए एंटोनियो गुतेरेस, बी बान की मून, सी पेरेज, डी कुएलर, डी कॉफी अन्ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुतेरेस है। और आज के टाइम में भी पूछ ले, उस समय भी यही थे, आज भी यही है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन क्रांति, ऑपरेशन शरद हवा, ऑपरेशन पवन। तो ऑपरेशन शरद हवा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें करण का सवाल था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वीं बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, किस कृति के लिए? उनकी कौन सी कृति थी? ये भी करण का सवाल है, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा माधव हाड़ा है, वो होगा पंचरंग चेला पहर सखी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? ये भी उस समय का करंट का सवाल है, और वो था हैदराबाद। जो करंट के हैं, जो आपके काम के नहीं है, उसको डायरेक्ट हम रनिंग में लेंगे। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई। बेंगलोर, उदयपुर, अगरतला, नागपुर। ये उदयपुर में की गई थी, ध्यान रखें। सॉरी, नागपुर में की गई थी, उदयपुर में नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये भी कर्ण से संबंधित है, तो ये है गाजी खां बरना। फ्रेंच ओपन 2022 ये भी कर्ण से संबंधित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर होगा इगा स्कियोटेक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जेपी, सी, पीएक्स, जीसीएक्स, बी जीआईएफ, टीसीई, डब्ल्यूएमएफ, सी टीसीपी, जेपीसी, बीएमपी, डी जेपीसी, जीआईएफ, बीएमपी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जेपीसी, जीआईएफ और बीएमपी। इनों में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन पाया जाता है, ध्यान रखें। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जीआईएफ का मतलब होता है जीआईएफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, और बीएमपी का मतलब होता है बिट मैप इमेज फाइल, बीएमपी। अगला प्रश्न, मिलान करना है। बार कोड रीडर ये डिपार्टमेंटल स्टोर लेवल में काम आता है। जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो बार कोड से पेमेंट होता है। ओएमआर इसका संबंध है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव ड्राइव के जो प्रश्न होते हैं उनको चेक करने के लिए। एमआईसीआर इसका संबंध होता है बैंक चेक से संबंधित। क्यूआर कोड इसका ऑनलाइन पेमेंट से संबंध होता है। और ओसीआर होता है छपे हुए पेज का डेसिबल टैक्स जानने के लिए। तो इसका आंसर होगा ई। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी की 2019 के बारे में पूछा, वो भी एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड को जो अंतिम में आपको जाना है तो आपको शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा, तभी आप अंतिम में जाओगे। और यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये F8 ये आप दबाते हैं तो आप एक कॉलम की को सिलेक्ट करने के लिए
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाया जाता है। कंट्रोल प्लस F7 ये आप दबाते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ता है कि मूव कमांड को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F6 दबाते हैं तो इसका एप्लीकेशन में टॉप लेवल विंडो के बीच स्विच करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही फॉर्मूला है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पावर इक्वल पावर 2,3। अगला प्रश्न, NTF का मतलब है और इसे विकसित किया गया। तो जो NTF का मतलब है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। मतलब